हमारी इंटरव्यू सीरीज़ व्यू पॉइंट विद अब्बास में खुशामदीद। अमेरिका के सूबे मिनेसोटा के शहर मिनिएपोलिस में चंद रोज़ पहले एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया। ये वाक़या यूं पेश आया कि मिनिएपोलिस में एक अफ्रीकन अमेरिकन सियाह फार्म अमरीकी एक स्टोर में दाखिल होते हैं, $20 दे के सिगरेट लेते हैं। स्टोर के मालिक को शक होता है कि शायद ये $20 का नोट जाली है। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आके उस अफ्रीकन अमेरिकन को धर लेती है। इन गिरफ्तार होने वाले साहब का नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के बजाय पुलिस उन्हें ज़मीन पर लिटाती है और एक पुलिस अहलकार उनकी गर्दन पे घुटना रख लेते हैं। उनकी गर्दन पे घुटना 9 मिनट तक रखा गया और इस तमाम इसना में वो चिल्लाते रहे कि मुझे सांस नहीं आ रही। 7वां मिनट हुआ था कि उनकी रूह कफ़से उरसरी से परवास कर गई। जब इस वाक़ये की लोगों को खबर हुई तो लोगों में ज़रा गम गुस्सा उठा। जब पुलिस अहलकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज साहब गिरफ्तारी में रुकावट डाल रहे थे, इसलिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। खुशकिस्मती से वहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरा और चंद लोगों की बनाई गई वीडियो से ये बात साबित हुई कि जॉर्ज साहब ने कोई मज़ाहमत नहीं की और उनकी मौत की वजह पुलिस अहलकार का उनकी गर्दन पे घुटना रखना बनी। इस एक वाक़ये के बाद जहां मिनिएपोलिस में पुलिस स्टेशन जला दिया गया, वहां इस आग ने तमाम अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया और अब मामला यह है कि तकरीबन तमाम मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी स्याह फार्म अमरीकी को इस तरह कत्ल किया गया है? क्या ये पहली बार है कि उस कत्ल के बाद लोग सड़कों पर निकल आए हैं? क्या अमेरिका में इस बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट पहले भी कभी हुए हैं? और जब ये तमाम मामला हल होगा तो ये अमेरिका के लिए क्या नतायज रखता है? आज हम इस पे बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है विकास राजन मजूमदार साहब को। आप भारत में असम से ताल्लुक़ रखते हैं। 2014 में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आप अमेरिका मुंतकिल हुए। आप उसी शहर में पढ़ते थे कि जिस शहर से ये तूफान उठा। आपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में की। इसलिए हमें लगता है कि वहाँ रहते हुए और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद विकास न सिर्फ वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ के माहौल को जानते हैं, वहाँ के सियासी निज़ाम को एक तनकीदी निगाह से देखते हैं, बल्कि एक नॉन अमेरिकन होने की हैसियत से एक मुनसिफाना राय भी दे सकते हैं। कोरोना वायरस और क्वारंटाइन की वजह से हमें ये इंटरव्यू ऑनलाइन रिकॉर्ड करना पड़ा। आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन में कहीं तस्वीर का मसला होता है, कहीं आवाज़ का मसला होता है, कहीं फ्रेम सही नहीं बन पाता। इस तमाम तकलीफ के लिए हम पहले से माजरत ख्वाह हैं। तो चलिए इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। क्या ये पहली बार है कि किसी अफ्रीकन अमेरिकन को या नॉन वाइट पर्सन को, पर्सन ऑफ कलर को इस तरह मारा गया है? नहीं बस बिल्कुल नहीं। आए दिन हमें खबरों में सुनने को मिलता है फोर्स यूज किया जाता है पर्सन ऑफ कलर के ऊपर, जब आप चीजें बात करके समझा सकते हो, लेकिन ये पुलिस गन्स ड्रॉ कर ले, ये एक्सक्यूज मिल जाता है कि ये सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है। विकास, जिस तरह तुमने कहा कि ये काफी टाइम से हो रहा है और पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, कम से कम इस लेवल का प्रोटेस्ट हमने पहले नहीं देखा। इस बार क्या डिफरेंट हुआ कि इतना ज्यादा रिएक्शन है? एक स्टडी में मैंने पढ़ा कि जो ब्लैक 3 टाइम्स, वो 3 गुना ज्यादा ससेप्टेबल है कि पुलिस के हाथों मारा जाए कंपेयर टू एक वाइट आदमी। और सिर्फ ब्लैक ही नहीं, मतलब जो लैटिनोस है, जो लैटिन अमेरिका से आते हैं, कोई अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन ब्लैक हो, लैटिनोस हो, ये सब इसी तरह ही से ही ट्रीट किए जा रहे हैं। मतलब, और तुम्हारा सवाल था कि ऐसा अभी क्यों, मतलब इतने इतने बार किलिंग्स हुए हैं, तो ऐसा अभी क्यों? जो मेरा जो समझ है, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा और जो मैंने अपना रीजन यूज किया, ऑब्वियसली एक जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मेन रीजन है, एक हमेशा एक इनोसेंट, एक अनआर्म्ड, एक ब्लैक आदमी का दिन दहाड़े बिना किसी फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के उसको मार दिया जाता है सड़क पे, जब लोग फिल्म कर रहे, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। एक ऑब्वियसली एक तो वो तो है ही कि कब तक, वो एक फ्रस्ट्रेशन तो है ही। लेकिन आई थिंक अमेरिका में जो इनइक्वालिटी है वो ब्लैक लोगों में ज्यादा है। उनके जो इनकम है, एवरेज एनुअल इनकम जो है उनके बहुत कम है कंपेयर टू वाइट पीपल। ये पैंडेमिक की वजह से बहुतों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत लोग महीनों से घर पे बैठे हुए हैं। सो एक फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली बिल्डअप हो रहे हैं। अभी मैं जो समझता था कि यूएस में लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वहां पे लोग इतना बिजी रहते हैं काम पे। हम सोचते हैं कि यूएस में लोग अमीर होते, नहीं, अगर वो एक हफ्ते काम नहीं करते, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है रेंट पे करने के लिए, ये करने के लिए, तो उनके पास सोचने का टाइम नहीं है ना, कि मतलब चीजें होती जा रही, वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने ग्रीफ, अपना एंगर, अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं,
लेकिन वो बाहर आके उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको अगले दिन काम पे जाना है, वो काम से फायर नहीं होना चाहते। फैमिली है, बच्चे हैं जिनको फीड करना है, जो सही है। लोगों को भी काम पे नहीं जाना है क्योंकि उनको चेक मिल रहा है सरकार से, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन ये पेंडेमिक इन अ वे एक ब्लेसिंग है। अभी इनको काम का परेशानी है नहीं, और एक इनजस्टिस जो इतने टाइम से होते आ रहा है, सिर्फ वही लोग नहीं जो मतलब सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो लोग उतना प्रोटेस्ट नहीं भी करते, इवन दे जॉइन। इसीलिए आप देखोगे जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा हो गए। तो मैं तो समझता हूँ कि एक तो ये इकोनॉमिक रीजंस हो गए, और ऑब्वियसली जो एक सोशल इनजस्टिस होते आ रहा है उनके साथ, ये भी एक रीजन है। बट जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा वो ये कि आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द यूएस, मिनियापोलिस में ये हुआ। आपको पता है अब्बास, हम मिनियापोलिस से हैं। हम मिनियापोलिस को सबसे शांति शहर ऐसा समझते हैं, और लोग वहाँ के काफी अच्छे कंपेयर टू जो अदर साउदर्न स्टेट्स है, टेक्सास मान लो या कोई भी अलाबामा या एरिजोना, ये सब मान लो। मेरा एक भी एनकाउंटर नहीं है, 5 years मैंने रहा वहाँ पे, एक भी एनकाउंटर नहीं है, एक भी रेसिस्ट एनकाउंटर मेरे नहीं है। इनफैक्ट लोग आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हुए, द मोस्ट अनलाइकलीस्ट ऑफ प्लेस मिनियापोलिस में ये हुआ। विकास, इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि तुमने जिस तरह कहा कि मिनियापोलिस के लोग कंपैरेटिवली काफी अच्छे होते हैं, तो प्रोटेस्ट करना चलो समझ आता है, लूटिंग भी एक हद तक समझ आती है, उस पर हम आगे बात करेंगे। पुलिस स्टेशन जला देना, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात है जो हुआ भी अभी मई के आखिर में। तुमको क्या लगता है कि मिनियापोलिस के लोग जो कंपैरेटिवली बहुत धीमे हैं, शांत हैं, उनकी तरफ से पुलिस स्टेशन जला देना, क्या सिर्फ ये वो दो रीजंस हैं, सोशल इनजस्टिस या इकोनॉमिक्स, या तीसरा चौथा भी कोई रीजन इसमें तुम्हें नजर आता है? मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो माइनॉरिटी ओन्स जिनको जलाया गया है, जो माइनॉरिटीज ओन करते हैं, आई थिंक दैट्स नॉट द वे। अगर आपको जलाना ही है, आप पुलिस स्टेशन जलाओ। दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पैक्टफुल चीज जो कर सकता है, कि मतलब आप वहां पे मारो जहाँ पे सबसे ज्यादा उनको दर्द हो, और ये मैं कोई वायलेंस इंसाइट करना नहीं चाहता, बट इट्स बिकॉज कि लाइक पुलिस हद से ज्यादा बाहर वो जा चुके हैं, दे आर अनकंट्रोलेबल। वो उनको अपना पावर का जो नशा इतना सर पे चढ़ चुका है ना। आई नो कि लाइक ये बहुत ही मैं रेडिकल बात कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आप मेक श्योर करो कि सारे जो पुलिस है वो बाहर निकल आए वहां से, ठीक है। इट्स अ सिंबलिज्म। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप बिल्ड कर सकते हो, ये इसके लिए आप कंपेंसेट कर सकते हो। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, वो हजारों पुलिस स्टेशन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक एक जो सिंबलिज्म एक पैदा होता है इससे, देखो हम क्या कर सकते हैं अगर तुम हमको इसी तरह बार बार शांति का तुम अगर फायदा उठाओगे, दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। और मुझे लगता है कि ना लोगों को उन लोगों के साथ करना है जो इस चीज को अलाउ करते हैं, जो हमारे जो उनके लेजिस्लेचर्स है, जो उनके कांग्रेसमैन है, जो कभी एक्शन नहीं लेते, जो कभी बोलते नहीं कभी इसके खिलाफ। सो आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। मुझे लगता है ये जस्टिफाइड है। अभी लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं ये वायलेंस अनजस्टिफाइड है, लेकिन वायलेंस ना करे भी तो लोगों के पास क्या ऑप्शन है। लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। एक बंदा है एनएफएल में, कॉलिन कैपर्निक बोल के, उसने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर उसको बोला गया कि लाइक ये अमेरिका पे बिलीव नहीं करता है, ये कंट्री के खिलाफ है। जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, वो कहीं और चला जाता है वो डिबेट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि जो इनजस्टिस हुआ है। तो पीसफुली तो प्रोटेस्ट करके लोग सालों से कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। सो आई फील लाइक ये जो लोगों का जो गुस्सा है ना, लाइक इट ऑल बॉयल डाउन। विकास, लेकिन तुमको नहीं लगता कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट कि अब अल्टीमेटली पेशेंस नहीं है तो अब क्या करें, तो ये लोगों को स्टेट के सामने खड़ा कर देगा, और अमेरिका बीइंग अमेरिका केओस हो जाएगा यार, सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी अगर ये चलता रहा तो। एग्जैक्टली सिविल वॉर की सिचुएशन मतलब हो जाएगी। अगर तुम देखो, अगर अभी जो रिसेंटली हुआ है, जो शायद ही कभी अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ है, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिकन सिटीजन से ही मतलब खौफ है। आपको अगर न्यूज में आया था कल कि सिटीजन्स इतने पास आ गए थे, व्हाइट हाउस के प्रोटेस्टर्स इतने पास आ गए थे कि ट्रम्प को अंडरग्राउंड जाना पड़ा, जो उसका जो सेफ प्रेसिडेंट का जो सेफ हाउस है अंडरग्राउंड, वहां तक जाना पड़ा। ये चीजें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी जब होता है या कोई वार होता है उस टाइम के लिए, नहीं ना कि आपके अपने ही सिटीजन से अपने ही खौफ हो कि आपको अंडरग्राउंड जाना पड़े। तो ऑब्वियसली केओस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, बट कभी कभी क्या होता है कि केओस भी मतलब आपको एक कंट्रोल्ड हिसाब से करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि जो लीडर्स है ब्लैक कम्युनिटी
वो they will ask for calm or peace. I'm sure कि like ये ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा. I'm sure कि इसके बाद hopefully कि जो एक पुलिस का जो नजरिया होगा towards policing black people वो बदल जाएगा. मुझे नहीं लगता यूएस में अभी भी उस टाइप के हालात हैं. I mean है लोग जो सुनते नहीं है, बट यूएस में फिर भी अभी भी मतलब सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, बट देयर आर सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट जिनको अभी भी ठीक करना मतलब बाकी है, जिनको अभी भी ये सबक सिखाना बाकी है कि मतलब और आप किसी के राइट्स को किसी को इस तरह से आप वायलेट नहीं कर सकते. मतलब मैं अब्बास में एक चीज यहाँ पे बस मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक इंसान को मतलब उससे उसका डिग्निटी छीन लिया जाता है, उसको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उससे उसका डिग्निटी छीन लिया जाता है. आई थिंक दैट्स इवन मोर हर्टफुल कि जब आपको कोई मतलब ना रिस्पेक्ट दे ना कुछ, और आपको कोई पुलिस ऑफिसर आपको मतलब बस क्योंकि उसके पास गन है और पावर है आपसे इस तरह से बदतमीजी से बिहेव करे, उसको ड्रैग किया जाता है अपने बच्चों के सामने, उसको अपने बच्चों के सामने उसको जमीन पे लिटा के उसको मारने की धमकी दिया जाता है. आई मीन आप उस इंसान को लाइक व्हाट आर यू डूइंग टू हिम मेंटली एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ये सही नहीं है. तो सिर्फ मर्डर ही नहीं, सिर्फ किलिंग्स ही नहीं, मतलब जिस तरह से ये पुलिसिंग करते हैं, पुलिसिंग इन अमेरिका इज रॉन्ग. इनको सीखना चाहिए विकास दूसरे कंट्रीज से. मतलब हम जब अमेरिकन ड्रीम देखते हैं या फिर बाहर से बैठ के व्हेन वी हैव द इमेज ऑफ अमेरिका कि यार लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, डिग्निटी जो तुमने कहा उसका ख्याल रखते हैं, बट जो ट्रांसलेट वहां पे हो रहा है वो उस तरह नहीं है. व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? ज़ाहिर है इस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजी तो होगी ना. सिर्फ पावर का अब्यूज अगर होता तो फिर वो सबके खिलाफ होता. देखो मुझे नहीं पहला जो सवाल है जो अमेरिका जो एक लैंड ऑफ ड्रीम्स अपॉर्चुनिटीज और जो एक लिबरल और सेकुलर का जो एक आइडियल है वर्ल्ड के लिए, इन कंपैरिजन इन रिलेशन ही आप बात कर सकते हो. आप किसी भी एक कंट्री को एक यूटोपिया आइडिया नहीं दे सकते हो. यूएस हैज कम अ लॉन्ग वे जहाँ पे वो था, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन टर्म्स ऑफ सोशल इनजस्टिस या फिर just upliftment of the black community, in terms of economic equality उनको मिले, ठीक है, social equality मिले, opportunities मिले उनको colleges में पढ़ने का, अच्छे neighborhoods में रहने का मौका मिले. तो American dream खत्म नहीं हो. हम जो भी चीजें यूज करते हैं इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी मतलब 80% ऑलमोस्ट हद तक अमेरिका ही प्रोवाइड करते हैं. और जो ये चीजें फॉर एग्जांपल अभी जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था उसी दिन आप देखोगे न्यूज में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नासा के साथ मिलके सालों बाद मिशन लॉन्च किया स्पेस पे. और आप देखो एलन मस्क कहाँ से आता है, वो साउथ अफ्रीका का है. वो एक इमिग्रेंट है जो हमारे जैसे ही पढ़ने के लिए आया था कनाडा पहले, और फिर वहां से माइग्रेट होकर यूएस में आया है. रीसेंट स्टोरीज ये सक्सेसफुल अभी भी हो रहे हैं. सो ऐसी बात नहीं है कि ये ड्रीम खत्म हो गया है, ऐसी बात नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे जस्टिस नहीं है. लेकिन जैसे कि हर कंट्रीज के मसले होते हैं, अमेरिका के भी मसले हैं. और अमेरिका के मसले ज्यादा हाईलाइट इसलिए होते हैं क्योंकि ये सारी दुनिया को ये बोलते हैं कि आप अपने मसले कम करो. तो ऑब्वियसली जब आप पुलिस करते हो पूरी दुनिया को, तो आप पे भी सवाल उठेंगे जब आप अपने कंट्री पे इनजस्टिस, अपने सोसाइटी पे इनजस्टिस आप होने देते हो. बट विकास ये सवाल उधर ही रह गया कि सिर्फ पावर अब्यूज है या फिर इसके पीछे कोई वाइट सुप्रीमेसी या इस जो ट्रम्प फिनोमेना जैसे हम कहते हैं उसका भी अमल दखल है. आई थिंक अगर अब देखो, अब हम किसी के मन के अंदर झांक के तो नहीं देख सकते कि आपके मन के अंदर क्या है. आप बाहर से शायद देख सकते हो कि आई एम ऑल फॉर पीपल ऑफ कलर एंड देयर अपलिफ्टमेंट, बट आप अंदर पे क्या हो आप नहीं किसी के झांक के नहीं बोल सकते हो. बट एक जनरल जो एक अवेयरनेस है या फिर एक जनरल जो लोगों की सोच है वो यही है कि जो व्हाइट पीपल, जो व्हाइट लोग हैं और मेरे बहुत सारे व्हाइट दोस्त हैं who are not at all like this, but वो एक प्रिविलेज कभी कभी even without them knowing, उनके जाने बिना ही they are born into a privileged class या फिर into a privileged society जहाँ पे उनको ये सब फेस नहीं करना पड़ता है. पूरी जिंदगी इसी से मतलब इसी सोच में बड़ा होता है, तो वो कभी वो इनजस्टिस देखती नहीं. और जब अब वो इनजस्टिस महसूस नहीं करते, और जब वो इनजस्टिस होता है आपको अफेक्ट नहीं होता है, एज लॉन्ग एज आप अपने आप को खुद एडुकेट नहीं करते उसके बारे में एंड इट डजंट मूव यू, आप
it just happens and you just let it go. और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा जो मतलब जस्ट सिंपली रेसिस्ट है। तो आप प्रेसिडेंट से लेके जो यूएस के सेनेट में बैठे हुए, यूएस के कांग्रेस में बैठे हुए, ये मतलब आउटराइट रेसिस्ट। बट आप मैं ये नहीं बोल सकता कि लाइक अमेरिका इज अ रेसिस्ट कंट्री। आप किसी कंट्री को नहीं बोल सकते क्योंकि इतना जनरलाइजेशन करना सही नहीं है किसी भी कंट्री के के खिलाफ। लेकिन रेसिज्म है अमेरिका में, बहुत अलाइव है ये रेसिज्म जो करते हैं, जो पुलिस हो या क्योंकि जो पुलिस जो ब्लैक लोगों को मारते हैं वो मैक्सिमम व्हाइट होते हैं और 99% पुलिस प्रोसिक्यूट नहीं होते हैं, दे गेट अवे विद इट। लेकिन आप इस प्रोटेस्ट में ही देख लो, बहुत सारे व्हाइट लोग हैं जो दे हु हैव कम टू शो सॉलिडेरिटी। इस पूरी सिचुएशन को अगर हम देखेंगे जो हो रहा है, डू यू थिंक अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन जब ये सब खत्म हो जाएगा, इट वुड अल्टीमेटली डिवाइड अमेरिका और इट वुड अल्टीमेटली यूनाइट अमेरिका? आई थिंक इट विल यूनाइट अमेरिका क्योंकि एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक व्हाट दिस विल डू इज this whole rioting, when it ends, this is going to create a sense of fear among police, among white policemen. So they will have a natural fear in them next time they try to abuse their power in this way. So and then I feel like what is going to happen from here is, because we have seen throughout the protest that a lot of people who might not have supported the Black Lives Movement, the Black Lives Matter movement, they are not staying on the sideline anymore. So I feel like this is going to bring more people together, and in fact it's also going to create मतलब एक more awareness, बहुत awareness भी पैदा हो जाएगा black community में to come together, क्योंकि उनको अभी पता है कि अगर वो एक साथ united होके if they protest and if they can do this, they now know कि what results they can achieve, तो next time कोई ऐसा डेथ या कोई ऐसा इंसिडेंट हो, आई डोंट थिंक कि लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। बट एक चीज जिसका मुझे डर है वो ये भी है कि जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म हो जाए, एंड देन अगेन दे हैव टू वरी अबाउट अपने बच्चों को खिलाना और अपने लिए पैसे कमाना, एंड होपफुली ये सिर्फ उसके बाद पीपल डोंट साइडलाइन दिस इश्यूज। अब मुझे ये बताओ कि ओवरऑल सिचुएशन का हमने जायजा लिया, ये जो लूटिंग हो रही है, जो मतलब तो जैसे तुमने कहा कि माइनॉरिटी की दुकानों को लूट रहे हैं या फिर नॉर्मल बिजनेसेस को जला रहे हैं, ये तो किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। हाउ डू यू थिंक कि जब ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा तो ओवरऑल जो अमेरिकन कॉशन है वो उसको किस तरह दिखेगा? आई थिंक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने पढ़ा है। एक रेस्टोरेंट है मिनियापोलिस में, गांधी महल बोल के, जो एक बांग्लादेशी ओन करता है। जब ये टारगेट वगैरह जला रहे थे, उन्होंने अपने वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था साइन बोर्ड कि माइनॉरिटी ओन, इन द होप कि वो ना जलाए, लेकिन फिर भी जलाया गया। तो उसकी बेटी ने एक ट्वीट किया कि उसके अब्बा ने बोला उसको कि मेरा दुकान जलने दो, दुकान हम फिर बना लेंगे। उस आदमी को जेल होना चाहिए, उस पुलिस ऑफिसर को जेल होना चाहिए, लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए। ये होना था, दिस वाज ओवरड्यू। सो उनको उतना बुरा नहीं है, उतना बुरा फील नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो अब्बास आप जानते हो कि बिजनेसेस के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में इनको सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेसी के लिए कहीं किसी भी हद में ये अच्छी बात नहीं है कि कमर्शियल बिजनेसेस को इस तरह से तोड़ दिया जाए, जला दिया जाए। बट ये क्या करो, मतलब इसका क्या जवाब दूं? मतलब ये तो बस लोगों का गुस्सा है। जब लोगों का गुस्सा जब बाहर निकालता है, आप यू कैन नॉट टेल कि वो गुस्सा किस तरफ चैनल होगा। तो वो जो सामने आता है, जो सामने दिखता है, वो उसी पे बरस पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि उनका गुस्सा जायज नहीं है। आप कैसे बोलोगे कि उनका गुस्सा जायज नहीं? क्योंकि जब तक आपका कोई अपना इस तरह से नहीं मरता है, जब आप अपने आप को उसके शूज में नहीं डालते हो, जिनके आप इस तरह से अगर सोचोगे कि शायद वो आदमी जिनको पुलिस ने मारा वो मेरा पापा हो सकता था, या फिर वो मेरा भाई हो सकता था, या फिर वो किसी का हस्बैंड हो सकता था, तो आप अगर उस लिहाज से सोचो तो सोचो आपको कितना गुस्सा है, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको अपना गुस्सा रेस्ट्रेन करना वो इजी नहीं है। मतलब हम यहाँ पे बैठ के तो हम मतलब बोल सकते हैं कि नहीं करना चाहिए, और ये तो हम ट्वीट कर सकते हैं, ये सही नहीं है। बट जब आपको वो फील होगा ना, जब आपका कोई अपना मतलब इस तरह से मारा जाता है, थॉट है वो बंद हो जाता है। रैशनल थॉट तभी होता है जब एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो उस तरह से सोचने का। लेकिन जब सवाल डेथ का हो, और ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंटल डेथ या कुछ, बट जो एक सिस्टमिक तरीके से होते आ रहा है, और जो मतलब
बिल्कुल ही मतलब कोई जरूरत नहीं था इस आदमी का जान जाने का। सो ऑब्वियसली उसके उसके जवाब में तो लोग अपना गुस्सा बरसाएंगे। विकास, तुमने कहा कि इस सिचुएशन के बाद हर पुलिस वाला डरेगा किसी ब्लैक पीपल की पुलिसिंग करते हुए। डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू गो, कि लोगों को डरा कर उनका जो अमल है वो सीधा किया जाए, या उनको आइडियोलॉजिकली समझा करके जो आप पुलिसिंग करते हो टुवर्ड्स नॉन वाइट पीपल वो गलत है? वो जो डर बोला हूँ मैंने, वो इसलिए बोला हूँ, वो पुलिसिंग का डर नहीं, वो इसलिए डर कि मतलब किसी का जब वो जान ले, आप किसी का जब आप जान ले लेते हो, आपको डर होना चाहिए। किसी का लाइफ इतना इजी नहीं है कि आप अपने गन से उड़ा दो। हालांकि ये लगता है कि ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन डर होना चाहिए पुलिस को भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पब्लिक को सर्व करने के लिए है, वो पब्लिक पे अत्याचार करने के लिए। पुलिस जो है वो हमने क्रिएट किया है। पुलिस कोई भगवान से उनको पावर नहीं मिला है, उनको जो पावर है वो हमने दिया है। तो अगर हमने उनको पावर दिया है तो हम उनसे वो पावर ले भी सकते हैं वापस। अब हमें ऐसा सोचना चाहिए। हमने उनको इसलिए दिया है ताकि वो हमारे कम्युनिटी को सेफगार्ड करे, प्रोटेक्ट करे। देखो अब देखो, वो इंसिडेंट एक $20 का फोर्जरी का था, वो क्रिमिनल कहाँ से हो गया? उस पर ये करना कहाँ से बात आ गया? तो इसका मतलब यही हुआ ना, इससे यही साबित होता है कि पुलिस एक तरह से बहाने चाहिए, क्योंकि उनको दे डोंट हैव टू आंसर टू एनीबॉडी, वो छूट जाते हैं, किसी कोई कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है। तो अगर यही सिलसिला चलते आ रहा है, ये फर्स्ट केस नहीं, यही सिलसिला चलते आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर डर पैदा करना पड़ेगा, वरना आप उनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तरह से उनके आगे हथियार होते हैं। और जब ये इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट एक आदमी के साथ, और जिस तरह से ये अमेरिकन पुलिस आर्म्ड है, मतलब बहुत कंट्रीज के मिलिट्री के पास इतना इक्विपमेंट इनके पुलिस के पास होते हैं। जो दूसरी बात है, मुझे लगता है कि इनका एक पूरी तरह से जो अमेरिकन पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है वो शुरुआती से तौर से गलत होता है, क्योंकि आप देखो, गोरे ये भी है, और लंदन के पुलिस भी गोरे हैं, यूके की पुलिस भी गोरे हैं, इटली की पुलिस भी गोरे हैं, जर्मनी की पुलिस भी गोरे हैं, ठीक है, कनाडा की पुलिस भी गोरे हैं। इन कंट्रीज में इस तरह से पुलिसिंग नहीं किया जाता जिस तरह से यूएस। और आप बोल सकते हो, आप अगर आर्ग्यू करना चाहते हो कि यूएस में पुलिस इसलिए स्ट्रांग है, इसीलिए क्रिमिनल केसेस कम है, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। अब जो भी कोई भी दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज उठा लो या कनाडा उठा लो, इन पे क्रिमिनल केसेस कम है, क्योंकि ये पुलिसिंग सही तरह से करते हैं। लेकिन जो पुलिस अमेरिका में है, दे बिकम द कोर्ट, वो पकड़ते भी है एंड दे मेक द डिसीजन देमसेल्फ व्हाट टू डू विद देम। तो अमेरिका में लोग जब आपको कोई पुल ओवर करते हैं, पुलिस से डरते हैं, दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है, हम पुलिस से नहीं डरते हैं, हम पुलिस से नहीं डरना चाहिए। इतना डर किस बात का है? मुझे एक चीज बताओ, तुमने कहा कि जो जब इस तरह के केसेस होते हैं कोई सेंटेंस नहीं होता पुलिस वालों के खिलाफ, ऐसा क्यों है? लीगल सिस्टम तो इन प्लेस है ना। क्योंकि बहुत सारे जजेस भी ऐसे हैं जो जो रेसिस्ट हैं, जो ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसीलिए इनको मतलब एक तरह से इम्यूनिटी मिला हुआ है कि ना जज इनके ऊपर कोई वो लाता है, चार्जेस लाता है, और कोई लाता भी है तो बहुत रेयर केसेस में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, होते हैं कोई कोई केसेस में इनको पेड लीव मिलता है, बट कोई इनको जेल टाइम वगैरह कुछ नहीं होता है। लोगों को मार देते हैं बट नथिंग, कुछ नहीं होता, क्योंकि फॉर सम हाउ और दी अदर ये एविडेंस उस आदमी के खिलाफ मतलब निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ। अब और एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, आप जब देखोगे ये जो यूएस स्कूल्स में होते हैं, जो बहुत कॉमन है, और ये मेजोरिटी व्हाइट लोगों से ही होते हैं मास शूटिंग। शायद ऑलमोस्ट सारे मास शूटिंग जो स्कूल में हुए व्हाइट लोगों ने ही किया है। आप देखोगे पुलिस उनको किस तरह से अरेस्ट करता है, आराम से हथकड़ी लगा रहा है, कोई ग्राउंड में नहीं डाल रहा है, आराम से लेके जा रहा है। और एक ब्लैक आदमी अगर उनके पास एक थोड़ा वीड भी हो, गांजा भी हो, उसको तो मतलब जमीन पे लटा के वो मार डाले। तो ये जो अनइक्वल जो ट्रीटमेंट होता है ना, एक व्हाइट आदमी अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे और एक ब्लैक आदमी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे, इसमें आपको दिखता है। मेरे आखिरी दो सवाल, तुम्हें लगता है जो जिस तरह हमारा टाइटल है इस वीडियो का, कि अल्टीमेटली ये जो भी फियस्को हुआ, मेरा ख्याल है इसको फियस्को कहना बिल्कुल सही होगा, ये जो फियस्को हुआ इट वुड बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर यूएस पुलिस ब्रूटैलिटी? सो अगर हमारा लास्ट नेल इन द कॉफिन से अगर हमारा ये मतलब है कि इसके बाद और दोबारा कोई भी ब्लैक आदमी या पर्सन ऑफ कलर जो इनोसेंट है उनको मारा नहीं जाएगा इस तरह से सड़कों पे, आई एम नॉट श्योर, बट आई फील लाइक कि सर्टेनली जो रेट्स है वो कम हो जाएंगे। सो उस हिसाब से दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि इसके बाद पीपल आर नॉट गोइंग टू लेट पुलिसमैन वॉक फ्री, कोई अगर पर्सन ऑफ कलर को मारा जाता है, स्पेशली ब्लैक पीपल। आखिरी सवाल, तुम्हें लगता है कि ये तमाम चीजें किसी भी तरह
अगेंस्ट ट्रम्प जाएंगी इन नवंबर इलेक्शंस। ये इलेक्शंस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और हर चीज जाहिर है पॉलिटिकली ट्रांसलेट होती है। आई थिंक इनिशियली तो इट वाज द पैंडेमिक, जो कोविड-19 और उसका रिस्पॉन्स जो वो डिनाई करते रहा बहुत। आप देखो डेथ टोल, एंड एवरी डे वी आर सीइंग लाइक 1,000 हजार लोग मरते। सो एक तो ये था ही, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली शट हो गया, वो है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिकन फार्मर्स जो सोयाबीन वगैरह बेचते थे चाइना को, ये सब बंद हो गया। तो आई फील कि लाइक, जो जब ट्रम्प पहली बार जीता था, आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक्ड। इसलिए मैं आई वोंट अंडर एस्टिमेट हिम दिस टाइम, क्योंकि मैंने पहली बार उसको अंडर एस्टिमेट किया था। आई फेल लाइक इट वाज अ जोक, एंड दैट जोक बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो इस बार मैं वो अंडर एस्टिमेट करने का गलती नहीं करूंगा, because at the end of the day people have to go out there and vote. But I'm sure polls आएंगे अभी, how many उसके favor में कितने और उसके against में कितने हैं। I think eventually he will lose, and I hope he lose. पर एक जोकर, एक रेसिस्ट, एक आदमी जो मैक्सिको से जो लोग आते हैं, जो बॉर्डर आते हैं, वो इतने कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को। किस तरह से उनके बच्चों को साथ ट्रीट किया गया, केजेस में रखा गया, जो क्राइम्स इसने किए हैं, इट्स जस्ट हॉरिबल। हम बयान नहीं कर सकते कितने सारे इसने क्राइम्स किए हैं। और ये बहुत ही इनफेक्टिव प्रेसिडेंट है, ये किसी भी चीज से डील नहीं कर सकता, और ये अपना पूरा दिन ट्विटर पे जाया करता है। पॉलिसी के नाम पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन इससे होता नहीं है। विकास, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। द फ्लोर इज ओपन फॉर यू। कुछ भी आखिरी बात जो तुम्हें लगता है तुम्हें करनी है, या तुम कुछ भी करना चाहो, या जो मैं नहीं पूछ सका। नहीं, अब्बास, आई मीन फर्स्ट एंड द एंड, थैंक यू। हमने काफी डिस्कशन किया। आई होप लोग अपना रिसर्च खुद करेंगे, ये बातें भी सुनेंगे, और दे डू देयर ओन रिसर्च, और आप अपना रीजन यूज करें। आप सोचे, आप अपना रीजन यूज करें। वैसे भी सब लोग पैंडेमिक में घर पे बैठे ही हुए हैं, सोचने का तो बहुत वक्त है, तो सोचे बिल्कुल। अपना रीजन आप खुद ढूंढे कि, और आई होप कि ये जल्द से जल्द ये खत्म हो, ये क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इतना ज्यादा लोग जो गैदर हो रहे हैं, ये सही नहीं है। इन्फेक्शन जो बढ़ेंगे इससे। और आई होप ये एंड हो जल्द से जल्द। आई होप कि जो नॉर्मलसी है वो रिटर्न हो। बस यही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे सो बहुत मच। अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू सो हाँ, मच। नाजरीन, हमारी तरफ से यही कुछ। okay. जिस तरह विकास ने कहा कि खुद सोचिए, अपना ओपिनियन खुद फॉर्म कीजिए, यही वजह है कि इस सीजन का नाम, इस प्रोग्राम का नाम व्यू पॉइंट है, कि हम यहाँ से आपको सिर्फ सवाल करके लोगों के ओपिनियंस पहुंचा सकते हैं। हकीकत मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्टिव होती है। आपने अपना सच खुद तलाश करना है, और फिर उस पर खड़े रहना है। इसी तरह हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।